यार मैं तो बिहार में एज एन इंडियन आई एम हियर क्योंकि आई बिलीव इन द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम टू लीड द नेशन। दिल्ली में प्रधानमंत्री साहब है और राष्ट्र में नीतीश जी है। जो आंध्र राष्ट्र में डबल इंजन सरकार, जैसे हम काम करके आगे जा रहे हैं। एज एन इंडियन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही मैजिक फिर एक बार बिहार में भी होने का है। हमने 94% सीट्स जीते आंध्र राष्ट्र में, वही मैजिक फिर बिहार में जीतने का है। जो विकसित भारत का विजन है उसमें बिहार का भी रोल बहुत है और हम सब मिलके बिहार में फिर एनडीए जीत के लिए काम करने के लिए आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ पर्चियां मिली है, उस मामले में आयोग ने संज्ञान लेते हुए एआरओ को सस्पेंड किया है, जांच का आदेश दिया है। राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष का कहना है कि दोबारा चुनाव होना चाहिए। आप कितना गंभीर मानते हैं? देखो, चुनाव आयोग बहुत ही सतर्क है, सजग है। जो बात आप कह रहे हैं वो चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया, कार्रवाई शुरू कर दी। इसलिए किसी को भी किसी प्रकार के आशंका और परेशानी की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग पे हमें भरोसा है, वो सब कुछ सही रखेगा। और मुझे लगता है कि आप सभी को हम ये बताते हुए कि हर जगह चुनाव बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं, हम बहुत इसके लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं। मगर कोई भी गड़बड़ी चुनाव आयोग तुरंत पकड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री के कनपट्टी पे बंदूक रखे चेहरा घोषित करना चाहिए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया था कि कनपट्टी पे कट्टा रखेंगे तेजस्वी को। भाई देखो, कट्टा संस्कार तो महागठबंधन का है। अभी आपको बताऊं, बैकुंठपुर विधानसभा में एक दलित परिवार को महागठबंधन के लोगों ने अटैक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी को वोट कर रहा था, करके आ रहा था। क्या महागठबंधन अपना पुराना स्वरूप नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, हमारे साथ निरहुआ जी भी हैं, लोकेश जी का हम स्वागत कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार ऐसे गुंडे, ऐसे जंगल राज के, ऐसे लोगों को नफरत करने वाले पार्टी को, छठ माँ को गाली देने वाले पार्टी को बिहार जवाब दे। कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है गृह मंत्री अपने साथ एक उनके होटलों के सीसीटीवी कैमरे पे कागज से चस्पा कर दिया जाता है ताकि कुछ मंत्री न हो। किससे डर रही है कांग्रेस इस बात से? कांग्रेस क्यों डर रही है ये आप देख सकते हैं। कांग्रेस जो छठ माँ को ड्रामा बोला है उससे डर रही है, जो पाप किया उससे डर रही है। सारे लोग जमानत पे हैं, ये लोग ऐसे, उससे डर रही है। हम न डरते हैं न डराते हैं। हम बिहार को विकसित बनाने का सपना लेकर एक प्राउड इंडियन, प्राउड बिहारी, उस भाव में आज हम पूरे देश के अच्छे लीडर चंद्रबाबू नायडू सर वहाँ से हमें यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। आइए मिल करके वो बिहार बनाए जिस बिहार का हर राज्य में सम्मान होता है, वो कर रहे हैं हमारे। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अमित शाह किनसे छुप करके मिलते हैं। अरे अमित शाह जी किसी से छुप के नहीं मिलते। अमित शाह जी डंके की चोट पर देश को विकसित बनाने मिले। पर्चियां मिली है, जिलाधिकारी वहां पहुंचे थे, पूरे मामले में जांच का आदेश हुआ है। इस मामले में विपक्ष का वोट जोड़ेगा। हमको लगता है कि वीपैट पे क्या निकला है, हमको लगता है विपक्ष ने, ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन वीपैट का जो पर्चा बनता है वो तो सिस्टम के भीतर रहता है और बांध करके उसको वापस लौटा दिया जाता है। ये कहाँ से आया? और वीपैट वोट नहीं होता है, वो प्रमाण होता है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग इसका उत्तर बेहतर देगी आगे। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब अमित शाह मौर्या होटल में गए तो जो लिफ्ट है मौर्या होटल के, उसके सीसीटीवी कैमरे में कागज चिपका दिया जाता है। आखिर अमित शाह कागज किसी से मिल रहा है? देखिए, एक बात आपको बता दें, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि कोई कदम उठाया जाता है, और मुझे नहीं पता है कि कहाँ तक सत्यता है, लेकिन हमें अपने देश के गृह मंत्री को सुरक्षित रखना है
ये देश की सरकार की भी जिम्मेवारी है और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में कोई दम नहीं है। और मुझे अच्छा लगता अगर प्रतिपक्ष कोई राजनीतिक सवाल उठाता और हताशा की स्थिति में, हार की स्थिति में मुझे लगता है कि ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। आज हम लोग रुपौली और कस्बा से लौटे हैं, एक अद्भुत नज़ारा है और पूरे बिहार की गरीब महिलाएं, बच्चे, नौजवान, किसान, आंधी है एनडीए के पक्ष में। परिणाम साफ है, आधा बिहार हम जीत चुके हैं और बाकी बचा हुआ बिहार हम 11 तारीख को जीत जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 160 सीट हम जीत रहे हैं। दावा हमको लगता है कि 11 के बाद वो संख्या बढ़ भी सकती है। तो गृह मंत्री का ये दावा कि 160 सीट है, मुझे लगता है कि 11 के बाद ये संख्या बढ़ सकती है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन और विश्वास जताते हुए पहले चरण में वोट दिया। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की उज्जवल कामना के साथ, बिहार के हर माँ, बहन, बेटी के सम्मान में अगले चरण में भी बहनें वोट करें, बढ़ चढ़कर नरेंद्र भाई और नीतीश जी की इस जोड़ी को अपनी सेवा करने का मौका दें, ऐसा मैं उनके चरणों में निवेदन करती हूँ। वीवीपैट का पर्ची मिला है। देखिए, उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट। लालू यादव जी के लंका में आग लग चुका है, इसलिए महागठबंधन के लोग इसी तरह आप देख रहे होंगे बिहार में जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको पिटवाने का काम लालू जी के गुंडे कर रहे हैं।